हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा 23वां पार्ट है, जो 22वां पार्ट है कल का डल चुका है। 22 पार्ट कल लगभग हम कवर कर चुके हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए कवर कराएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे के, यूपीएससी के, पीएससी के हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आपके सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। क्योंकि भारत के जो सामान्य ज्ञान जो अक्सर आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को हमें इंक्लूड किया। अगर अब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हुए तो यहाँ से क्वेश्चन का लेवल आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा 23वां पार्ट है, फिर से बता रहा हूँ मैं। 22 जो पार्ट है डल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन डेली बेस पे पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, गुगो डे वाइस, चार्ल्स डार्विन या थॉमस हंट मॉर्गन। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। तो याद रखिए, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको आनुवंशिक विज्ञान के इनको जनक कहा जाता है 19वीं शताब्दी के। तो याद रखिए कि ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के विज्ञान के इनका जनक कहते हैं। और इन्होंने लगभग 1856 से लेकर 1863 के बीच इन्होंने जो मटर में यहाँ पे जो कि आनुवंशिकता के कई यहाँ पे नियमों को इन्होंने प्रतिपादित किया है। मटर में कई बार इन्होंने प्रयोग किया है। आनुवंशिकता के कई नियमों को इन्होंने इनके द्वारा प्रयोग स्थापित किया गया है। तो इसी रूप में इनको आनुवंशिक विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे मशरूम क्या है? तो ये कवक है, पौधा, पशु या बैक्टीरिया। जो 18 मशरूम है, एक तरह का एक आपका कवक है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा भी क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी मछली के अंतर्गत नहीं आती है? तो स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो स्टार फिश है, ये आपके मछली के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो बी, सी और डी आपके मछली के अंतर्गत आती है। वो जो स्टार फिश है आपकी मछली एक प्रकार की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन थे हमने कल के पार्ट में कवर कर दिए थे, 14 क्वेश्चन उसमें किए थे। तो यहाँ से आगे बढ़े हैं। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो आपका चांदी, कापर, एल्यूमिनियम, लोहा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? कई बार इस एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चांदी। याद रखिए, चांदी को सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कहा जाता है। तो सर्वाधिक जो मात्रा में विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर है। इसको चांदी को सिल्वर भी कहा जाता है। अर्थात चांदी इसकी चालकता जो कि सबसे अधिक मात्रा में होती है इस धातु में, इसलिए इसको बहुत ही जो कि बहुत कम यूज किए जाते हैं लोग द्वारा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता किस में होता है? तो चांदी में पाया जाता है। याद रखिए, जिसे हम सिल्वर के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में इसके साथ और एग्जांपल अगर पूछ दे, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट में विद्युत चालकता में आपको तो चांदी को लेना ही ना कि सिल्वर के, इसके बाद आपको तांबा और सोना भी विद्युत चालकता के अंतर्गत आता है। लेकिन वो आपके सेकंड ऑप्शन में आपको लेना है तांबा और सोना को। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? तो वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, भारत। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। याद रखिए, तो आसियान में केवल वार्ता यानी यहाँ पे वार्ता के लिए भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो हमारे भारत को प्राप्त है आसियान। तो याद रखिए, आसियान को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का। तो इसका जो उद्देश्य है आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना, और यहाँ पे जो किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे शांति और स्थिरता कायम करने के लिए इसको मुख्य उद्देश्य इसको इस संगठन को बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर आपके जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना लगभग 8 अगस्त 1967 में आपके 1967 में इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। बताया मैंने, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आसियान के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको जकार्ता इंडोनेशिया लेना है। याद रखिए, जकार्ता आपके इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो ये सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर इसमें पूछ दे आसियान में कितने देश या कंट्री इसमें मेंबरशिप है? लगभग 28 देश इसके कंट्री मेंबरशिप है। याद रखिए, जुड़े हुए देश हैं 28 कंट्री देश, जिसमें हमारा जो भारत है आसियान में केवल वार्ता भागीदार है। तो इसका डी ऑप्शन सही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। मुंबई को यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है। तो राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। बॉलीवुड की नगरी इसको कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में, जो कि भारत के अपने महाराष्ट्र मुंबई में, जिसमें विदेशी जो टूरिस्ट सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे आते हैं। याद रखें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के जो नए नियुक्त यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नियुक्ति किया गया है, याद रखिए, एकनाथ शिंदे, जो कि यहाँ के नए मुख्यमंत्री। आपके आने वाले एग्जाम में, अभी एसएससी का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह। तो यहाँ के नए जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री ही। अगर आपसे पूछ दे राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल हैं। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, लोहा। तो याद रखिए, तो हड़प्पा काल में जो कि तांबा, स्वर्ण, जो चांदी, इन धातुओं को यहाँ पे खोज अभी तक हो चुकी है, लेकिन आपका जो लोहा है, इस धातु की अभी तक यहाँ पे प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल में। तो याद रखिए, हड़प्पा की जो खोज है, इसका उत्खनन कब किया गया था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा कालीन जो स्थल है इसकी खोज किसने किया है या इसको उत्खनन किसने किया है। तो 1921 में 1921 में इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा खोजा गया है, तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है, याद रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, इन लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन जो लोग रहते हैं मुख्य रूप से शहरी लोग होते थे। इन लोग पशुपति होते थे, जो शिव जी की मंदिर होती थी, इन लोग पशुपति की पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसको एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं। तो 1028, 1017, 1128, डी है 1020। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन 1028। कई बार इसको एग्जाम में रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी। तो ऋग्वेद में लगभग 1028 ऋचाएँ यहाँ पे पाई गई है। तो ऋग्वेद जो कि संसार का सबसे प्राचीनतम इसको धर्म ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 128 ऋचाएँ इसमें उपस्थित। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके, ऋग्वेद में लगभग 1028 ऋचाएँ हैं। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है कहाँ से किया है, तो आपके ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा। जिसकी रचना किसने की थी, तो आपके विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की है। ऋग्वेद लगभग कहा जाता है 10 मंडल इसमें जो कि उपस्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जो आपका गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया सबसे पुरातन जो कि प्राचीन इनको कहा जाता है। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो कुशीनारा में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी या सारनाथ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध थे, तो उन्होंने बुद्ध धर्म के इनके संस्थापक कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहाँ पे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, तो आपके कुशीनारा में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 80 साल की उम्र में इन्होंने देवरिया नामक जिले में, कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, जो आपका देवरिया जो कुशीनगर है आपके देवरिया में स्थित है। बौद्ध धर्म के इनको संस्थापक कहा जाता है गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म है लगभग 563 ईसा पूर्व में आपके नेपाल के तराई क्षेत्र में इनका जो कि जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। इनके जो जन्म है गौतम, जो इनका जो जन्म है उनका गोत्र गौतम इनका गोत्र है। और इनका जो यहाँ पे इनका जो पिता थे शुद्धोधन कहलाते थे। इनके माता जी के नाम यहाँ पे महामाया थी। जो आपके इनकी जो जाति होती, इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी गोत्र गौतम इनका गोत्र था। इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनके जो पुत्र थे, नाम भी पूछा गया, इनकी जो पुत्र है राहुल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इनका जो बुद्ध का जन्म का इसका जो प्रतीक चिन्ह है कमल को कहा जाता है। और जो गृह त्याग का जो प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के हुआ था। इनको जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपके धर्म चक्र में जो कि इनका प्रथम उपदेश दिया था। मतलब प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। महानिर्वाण
का जो प्रतीक चिन्ह है स्तूप को कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं था? तो गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं था? तो आपका कौशाम्बी नहीं था, याद रखिएगा। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र ये आपके मगध साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन बाकी जो कौशाम्बी है ये आपके मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थे। क्वेश्चन पूछा गया है और कहा जाता है जो बृहद्रथ है ये आपके इसके संस्थापक कहा जाता है आपके मगध साम्राज्य के। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो आपके बृहद्रथ है इसके संस्थापक है आपके मगध साम्राज्य के। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जो अशोकाकालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो कालसी में, गिरनार में, शाहबाजगढ़ी में, या डी है मेरठ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, शाहबाजगढ़ी, याद रखिएगा। तो अशोककालीन जो अभिलेख खरोष्ठी लिपि कौन सी भाषा में है? अब कहाँ से मिलती है खरोष्ठी लिपि में? तो शाहबाजगढ़ी से इस अभिलेख में मिलता है, याद रखिए। शाहबाजगढ़ी जो एक तरह से आपका अभिलेख है, इसमें जो अशोक के जो कि यहाँ पे उनके राजशासन सम्राट के अशोक के जितने भी जीते हुए जो स्थान है, विशेषकर वहाँ पे प्रदेश में मनुष्य पशुओं की चिकित्सा का इनके सब पूरा राजपाट के बारे में इसी अभिलेख में अशोक के जानकारी मिलती है, शाहबाजगढ़ अभिलेख में। तो याद रखिएगा। तो अशोककालीन जो अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में शाहबाजगढ़ी में लिखी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सी है? तो दक्कन ट्रेप्स, कडप्पट तंत्र, विंध्यन तंत्र, आर्कियन तंत्र, या आपके द्राविड़ीय तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो भारत में सबसे जो प्राचीनतम समूह के चट्टान इसके अंतर्गत कौन सी आती है? तो आपका जो आर्कियन तंत्र है ये भारत में स्थित जो कि यहाँ सबसे प्राचीनतम समूह के चट्टान है, एक मुख्य रूप से यह एक प्राचीनतम समूह की चट्टान इसको कहा जाता है, आर्कियन तंत्र को। तो याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जब हम इसका नेक्स्ट कवर करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए यहाँ पे कवर कराया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।